हेलो गाइस, स्वागत है आपका केओ ट्यूटोरियल्स में। आइए शुरू करते हैं अगला पार्ट इस ट्यूटोरियल का। यहाँ पर हमने लास्ट ट्यूटोरियल में यहाँ पर हमने इसका सोफ़ा सेट का मॉडलिंग यहाँ पर स्टार्टअप किया था। इसे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे जो चेयर्स है, सोफ़ा चेयर्स, वो हम मॉडल करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले मैंने ऑलरेडी एक डुप्लीकेट करके रखा है। इसी की मैं मल्टीपल कॉपीज़ बना लेता हूँ पहले। इसे मैं यहाँ से जाकर वाई एक्सिस में एक मिरर कर लेता हूँ। इसे मिरर करने के बाद यहाँ पर जाएंगे और सबसे पहले इसे मैं अटैच कर लेता हूँ। पॉलीगन्स में जाता हूँ और इसे मैं यहाँ से ब्रिज कर लेता हूँ इस तरह से। इस तरह से ब्रिज करने के बाद मैं यहाँ पर इसे सेलेक्ट करता हूँ और इसे भी ब्रिज कर लेता हूँ और स्लाइटली इसे मैं स्लाइटली एक्सट्रूड कर लेता हूँ, थोड़ा सा बैक साइड में। और हमारे पास ये जो कुशन्स है, मैं यही कुशन्स को डुप्लीकेट कर लेता हूँ। ये काफ़ी आसान हो जाएगा हमारे लिए। मैं इसी को डुप्लीकेट्स कर लेता हूँ और इसे मैं इस तरह से प्लेस कर लेता हूँ, पॉलीगन सेलेक्ट करके, और इसे मैं स्लाइट एक्सट्रूड करके इसे मैं यहाँ पर इस तरह से प्लेस कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर जाकर इसे सेलेक्ट करता हूँ और इसका जो बैक पार्ट है, जो सपोर्ट के लिए, इसे मैं स्लाइटली रोटेट कर लेता हूँ इस तरह से, और इसे मैं थोड़ा सा स्केल करके इसे मैं यहाँ पर पुश ऑन कर लेता हूँ। गाइस, अगर आप बिगिनर्स हो तो ये काफ़ी हेल्पफुल ट्यूटोरियल है आपके लिए सीखने के लिए। इसे मैं स्लाइटली अगर लगता है तो मैं इसे शफल कर सकता हूँ, या जिस तरह से मुझे इसको प्लेस ऑन करना है मैं उस तरह से इसे प्लेस ऑन कर सकता हूँ। इसके बाद इसे मैं जस्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ इतना पार्ट, और इसे मैं शिफ्ट प्रेस करके इसकी एक डुप्लीकेट बना देता हूँ। अब पिलो किस तरह से क्रिएट करना है पहले एक बार सेव कर लेते हैं। पिलो की प्रोसेस हमने काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स में देखी है, जहाँ पे मैंने क्लॉथ यूज़ करके यूटिलाइज़ किया और मैंने बनाया है पिलो। उसी तरह से आज भी हम ऐसा ही कुछ करेंगे यहाँ पर, तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। बॉक्स में थोड़ी पॉसिबिलिटीज़ कम होती है क्योंकि चैम्फर बॉक्स में आपको ज़्यादा कर्व्स मिल जाते हैं। दैट्स द रीज़न वो उसका जो शेप है वो थोड़ा सा ज़्यादा डिफॉर्म अप हो जाता है। एक बार हम इस पर ट्राई कर लेते हैं। फिर से मास इफेक्ट्स में जाके मैं एम क्लॉथ दे देता हूँ, एनिमेशन, मास इफेक्ट्स, सिमुलेशन, प्ले सिमुलेशन। ओके, आई थिंक ये थोड़ा सा कंपैरेटिवली बेटर है। ओके, तो इसे मैं यहाँ से कन्वर्ट टू पॉली कर लेता हूँ। इफेक्ट पिवट ओनली, सेंटर टू ऑब्जेक्ट करके इसे मैं ऊपर शफल कर लेता हूँ इस तरह से, और इसे मैं स्लाइटली रोटेट कर लेता हूँ। डेफिनेटली थोड़ा सा इसके ऊपर हम काम करेंगे। इसके ऊपर मैं जाकर टर्बो स्मूथ दे देता हूँ। टर्बो स्मूथ से आप इसके ऊपर थोड़ा बहुत जो भी आपका एडजस्टमेंट्स, स्मूथनेस पहले तो दे दीजिए। आप इसके ऊपर कन्वर्ट टू पॉली कर लीजिए। फ्री फॉर्म में जाकर इसके ऊपर आपको जो भी शिफ्ट और ये सब यूटिलाइजेशन करना है वो आप कर सकते हो इस तरह से। ये जो भी आपको डिफॉर्मेशंस करने हैं
वो आप डिफॉर्मेशंस कर सकते हो। यहाँ से मैं जाकर इसको थोड़ा थोड़ा रिलैक्स अप कर लेता हूँ, तो ये मुझे पिलो जैसा शेप दे देगा। सो थोड़ा सा शिफ्टिंग का काम करेंगे हल्का हल्का यहाँ से। आपको जिस तरह से इसे अचीव करना हो आप उस तरह से अचीव कर लीजिए। यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा पुश पुल यूज़ कर सकता हूँ, इसकी स्ट्रेंथ जो है वो थोड़ी सी कम कर लेते हैं। और यहाँ पर ये जो कॉर्नर है यहाँ पे थोड़ा रिलैक्सिंग यूज़ कर सकते हो थोड़ा थोड़ा। तो जब भी ऐसी कोई चीज़ें आप अचीव करने की कोशिश करते हो तो अलग अलग मेथड्स है, आपको जैसा बेटर लगे आप वो मेथड यूज़ कर लीजिए। सो राइट क्लिक करके एंड आइसोलेट कर लेता हूँ। रिलैक्सिंग और यूज़ करना, आप रिलैक्सिंग और भी यूज़ कर सकते हो, जिस तरह से आपको वर्क करना है आप वर्क कर सकते हो। अब यहाँ पर जाकर मेरे पास पिंच एंड स्प्रेड भी है, तो मुझे अगर कोई पर्टिकुलर एरिया में एक एरिया में मुझे स्क्वीजिंग करना है तो मैं ये स्क्वीजिंग यूज़ कर सकता हूँ टॉप से। तो मैं ये स्क्वीजिंग का जो पार्ट है मैं वो स्क्वीज़ कर सकता हूँ यूजिंग दिस, दैट इज़ पिंच एंड स्प्रेड। सो शिफ्ट का तो यूटिलाइजेशन करेंगे ही करेंगे और इसके साथ साथ आप ये पिंच एंड स्प्रेड का भी यूज़ कर सकते हैं। सो राइट क्लिक करके एंड आइसोलेट कर लेता हूँ। इसके ऊपर आपको लगता है तो मैं एक और बार टर्बो स्मूथ दे देता हूँ इस तरह से। तो ये एक प्रोसेस है, आप अगर एम क्लॉथ बी वगैरह भी करना है तो कर सकते हो, दैट इज़ योर कॉल। सो कन्वर्ट टू पॉली कर लेता हूँ। और इसके बाद भी अगर आपको थोड़ा सा कहीं कहीं पे रिलैक्सिंग का काम करना है तो आप थोड़ा थोड़ा रिलैक्सिंग यूज़ कर सकते हो। थोड़ा फ्लैटनिंग करना है, फ्लैटनिंग भी। सो यहाँ पर इसी को मैं डुप्लीकेट कर सकता हूँ। इसी को आप डुप्लीकेट कर सकते हो। तो पिलोज आप अलग वे से भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं आप एकदम एक्यूरेटली वैसे ही बनाओ। अलग तरह से आपको चाहिए तो आप अलग तरह से भी जनरेट कर सकते हो। यहाँ पे भी आपके पास यूटिलाइज कीजिए इस तरह से। मच बेटर। तो ज़्यादा ये टुवर्ड्स स्क्वायर की तरफ जाना चाहिए। सो कुशन्स बना रहे हैं, पिलोज नहीं बना रहे। सो थोड़ा सा आप इस तरह से जहाँ पे आपको स्क्वीजिंग करना है वहाँ पे आप थोड़ा थोड़ा स्क्वीजिंग कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर जाता हूँ, इसे मैं थोड़ा सा स्केलिंग कर लेता हूँ और इसे हल्का सा इस तरह से प्लेस कर लेता हूँ। इसे रोटेट कर लेता हूँ स्लाइटली। सो यहाँ पर इसे जस्ट सेलेक्ट कर लीजिए और इसी को आपको डुप्लीकेट करना है तो मैं इसी को सेलेक्ट करके यहाँ पर प्लेस कर लेता हूँ। आप इसे स्लाइटली रोटेट कर लीजिए और
और इसे मैं हल्का सा स्केल डाउन कर लेता हूँ और इसे मैं इस तरह से थोड़ा स्लाइटली ऊपर शफल कर लेता हूँ और इस तरह से इसे प्लेस कर लेता हूँ। तो एक और डुप्लीकेट बना लीजिए इसका और इसी तरह से स्लाइटली इसे प्लेस कर लीजिए। सो यहाँ पर जाकर इसकी और एक डुप्लीकेट कर लीजिए। इस तरह से इसे रोटेट कर लीजिए और इसे थोड़ा सा स्ट्रेट कर लीजिए। इसे मिरर करना है, आप मिरर कर सकते हो, कॉपी मत कीजिए, जस्ट मिरर कर लीजिए इस तरह से। सो यहाँ पर इसे सेलेक्ट करेंगे और इसे मैं यहाँ से वाई एक्सिस में कॉपी करके यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ। ये आपको अगर बहुत ज़्यादा थिक लग रहा है तो आप इसको यहाँ से स्लाइटली पिलोज को आप थोड़ा सा स्केलिंग कर सकते हैं। तो वो आपके ऊपर है, आपको जिस तरह से इसे करना हो आप उस तरह से इसे कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने ये कुशन्स जो है वो इस तरह से मैंने अचीव कर लिया। सो इधर आप एम क्लॉथ यूज़ कर सकते हो या फिर आपको लगता है कि मैं अगर उसको स्क्रैच से मॉडिफाई करके करूँ तो मैं वो एक मेथड भी यूज़ कर सकता हूँ। सो गाइज अगर आपको कोई डाउट्स हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पुट ऑन कीजिए। सो इसके कमिंग सेशन में मैं इसका टेक्सचरिंग पार्ट आपको बताऊँगा। So thanks for watching this tutorial.